में हो। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके, जो समाज को मजबूत बनाएगा और सतत विकास को संभव कर सकेगा। सामाजिक न्याय भी हमारी संगठन की प्राथमिकता रहेगी। हमें उन बाधाओं को हटाना होगा जो महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में रोकती है। में हो। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके, जो समाज को मजबूत बनाएगा और सतत विकास को संभव कर सकेगा। सामाजिक न्याय भी हमारी संगठन की प्राथमिकता रहेगी। हमें उन बाधाओं को हटाना होगा जो महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में रोकती है। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर लड़की को शिक्षा मिल सके और हर महिला बिना भेदभाव के अपने सपने पूरे कर सके। महिला सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाएं सुरक्षित रहें, सुरक्षित महसूस करें, चाहे वह अपने घर पर हो, कार्यस्थल पर हो या सड़कों पर हो। हम महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करवाने की दिशा में पुरजोर संघर्ष करेंगे। मैं उन महिलाओं की आवाज बनने का प्रयास करूंगी जिनकी आवाज दबा दी गई है। यह मेरी अकेली लड़ाई नहीं है, यह एक सामूहिक मिशन है। हम मिलकर एक ऐसा संगठन और समाज बनाने का प्रयास करेंगे जहां महिलाएं सम्मान, समानता और स्वतंत्रता के साथ जी सके। अंत में मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझ पर विश्वास किया। आइए हम एक उज्जवल और समावेशी भविष्य की ओर बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी। मैं हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, महिला शक्ति जो इस कांग्रेस पार्टी में महिलाओं की ताकत है, मैं उन नेत्रियों से ये निवेदन करती हूँ, आदरणीय ममता भूपेश जी, कृष्णा पूनिया जी, शिखा बराला जी, इंदिरा मीना जी, कि कृपया करके आप मंच पर आए। असुविधा के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। प्लीज आप आए, प्लीज आप आए और स्थान ग्रहण करें। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में, तो आप इस बात को एहसास कीजिएगा कि आप राजस्थान राष्ट्रीय अध्यक्ष। 30 साल का राजनीतिक मेरा सफर है। 18 साल की थी एनएसयूआई की छात्र संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। मात्र 20-21 साल की उम्र में मैंने देश के 28 राज्यों के दौरे किए और देश को मैंने इतनी कम उम्र में देखा, जाना और मिट्टी से, देश की मिट्टी से मैं जुड़ी। आज 30 साल बाद मैं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बनाया गया और पिछले 1 साल में मैंने एक बार फिर से हिंदुस्तान का दौरा किया। 10 जनवरी को मैंने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पद की शपथ ली थी, 10 जनवरी 2024 को। और 11 तारीख को अगर पहला राज्य मैंने कोई दौरा किया था वो राजस्थान और जयपुर था। हमारे बीच में महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी राखी जी भी बैठी हुई है। राखी जी का कार्यकाल बेहद चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन महिलाओं को संगठन, पार्टी की विचारधारा से आपने जोड़ने के प्रयास किए। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ यूं ताकत आप हमसे मिलती रहे। मैं इसी सिलसिले में
सबसे पहले मैं आपका नाम लूं, लेकिन आपसे ही सीखा है। इस आदि आबादी को ताकत देने के लिए आज आप और हमारे नेता विपक्ष पूरी तरीके से, जिस तरह से विधानसभा में महिलाओं के मुद्दे पर इंदिरा गांधी जी क्या कहा विधानसभा में, दादी, अरे वो तुम्हारी भाजपाइयों नानी थी, वो तुम्हें नानी याद दिलाने वाली थी, वो इंदिरा गांधी जिसको तुमने दादी कहकर शहादत दी, कुर्बानियां दी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम इंदिरा गांधी, भारत रत्न इंदिरा गांधी। इस देश की मिट्टी में जिसका खून मिल गया 40 गोलियों से छन्नी होने वाली भारत माता का नाम इंदिरा गांधी है, जिसे भाजपाई अपमानित करने का प्रयास कर रहे थे। इंदिरा गांधी जी का अपमान इस देश की आधी आबादी का अपमान है। कौन है इंदिरा गांधी? अरे भाजपाइयों, अगर याद दिलाएंगे तो नानी याद आ जाएगी। ये वही इंदिरा गांधी है जिसने बांग्लादेश को आजाद कराया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और पाकिस्तान की 90,000 सेना को भारत के सामने घुटनों पर लाने वाली नेता का नाम इंदिरा गांधी है। आज मैं यहां पर आई हरी बहनों को कहूंगी, हमारी नव नियुक्त अध्यक्ष सारिका चौधरी जी को बधाई देना चाहती हूं, शुभकामनाएं देना चाहती हूं। प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष, हमारे ऑल इंडिया सचिव प्रभारी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी, इन सबकी, चाहे वो अशोक गहलोत जी हो, सचिन पायलट जी हो, इन सबकी सहमति से सारिका चौधरी जी को इस पदभार, ये जिम्मेदारी राजस्थान के महिला कांग्रेस संगठन की सौंपी गई। मैं इस कमरे में उपस्थित हर बहन को कहना चाहूंगी, हमारी बहुत सी विधायक बैठी हुई है, बहुत सी पूर्व विधायक भी बैठी हुई है। इंदिरा मीना जी भी हमारे बीच में है, हमारी बहन पुनिया जी भी है, हमारी डॉक्टर बहन जो है विधायक है, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, में सभी से कहूंगी, ये वो राजस्थान है, याद करिएगा, जहां पर कभी सती प्रथा होती थी। सती के नाम पर पति अगर नहीं रहता था तो उससे भी जीने का अधिकार, उसकी सांसें छीन ली जाती थी और सती के नाम पर जिंदा आग में जलाने की परंपरा थी। कोख में बेटियों को मारने की परंपरा थी। कन्या है, कन्या भ्रूण हत्या कर दो। लेकिन आज वो राजस्थान बेटियों को गर्भ में भी बचा रहा है और यहां तक भी पहुंचा रहा है। पहुंच रही है आपकी बेटियां, पहुंच रही है आपकी बहनें, पंचायतों में, नगर निगमों में मेयर बन रही हैं, सांसद बन रही हैं, विधायक बन रही हैं। अब न्याय की भीख नहीं मांग रही, अब इनके हाथ में कलम आ चुकी है और फैसले ले रही है। हम फैसले ले रही हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा होती है, और जब न्याय यात्रा होती है तो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को नारी न्याय के साथ जोड़ते हैं कि इस यात्रा में नारी न्याय पर बात होनी चाहिए। 3 तरह के न्याय, आर्थिक न्याय, हर बहन के हाथ में अपना काम, अपनी कमाई होनी चाहिए, उसकी जरूरतों के लिए उसके हाथ यूं नहीं यूं होने चाहिए, और ये राहुल जी की प्रयास है। से पहले मैंने देखा जोधपुर में, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, और वहां पर 3 साल की बच्ची को हवस का शिकार बना लिया गया है। मंजूर है मेरी बहनों को ये सब अपराध?